जनसंवाद में शिकायत सुनने के बाद सीएम ने एक एसएचओ और एक एक्सईएन को निलंबित करने के निर्देश दिए। वहीं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की एस्टेट ऑफिसर को कारण बताओ नोटिस जारी करने आदेश दिए। जनसंवाद में जनता के बीच भावुक हुए सीएम, कहा मैं दिन में 17 से 18 घंटे आपके लिए काम करता हूं। मेरे स्वागत में अधिक समय लगाने की आवश्यकता नहीं। अलविश यादव को लेकर सीएम ने कहा उनके खिलाफ जो मामला चल रहा है वो पुलिस का विषय है और जांच के बाद जो सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। सीएम ने कहा पॉल्यूशन की कोई बाउंड्री नहीं है, कहीं भी पराली जलती है हवा पर उसका असर होता है। पंजाब का असर हरियाणा में भी होता है और दिल्ली में भी। हमने प्रदेश के किसानों को सभी तरह के विकल्प दिए हैं पराली प्रबंध के। लोकसभा चुनावों में जेजेपी गठबंधन को लेकर रणनीति का विषय है, आने वाले समय में ये तय किया जाएगा। 5 नगर निगम का समय पूरा होने वाला है और 3 निगमों की वार्डबंदी हो रही है। ऐसे में सभी के एक साथ चुनाव कराएंगे। रोहतक में केजरीवाल के खिलाफ लगे पोस्टर पर सीएम ने कहा एसवाईएल का मुद्दा अब पार्टी की सरकार के पाले में है। पंजाब को इस मुद्दे पर अपनी हठधर्मिता छोड़नी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पंजाब को मनाना चाहिए। कोर्ट का निर्णय नहीं मनाना एक तरह से लोकतांत्रिक चैलेंज है। सीएम ने कहा करनाल में 26 में से 23 जनसंवाद कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं। 32,000 शिकायतें जनसंवाद में मिली थी, जिनमें से करीब 7,000 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है। सीएम ने प्रदेश में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए छात्र सुरक्षा परिवहन योजना शुरू करने की घोषणा की। मैं लोगों के ज्यादा काम करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे स्वागत अधिक समय लगाया जाए। आज हालांकि 26 में से 23 कार्यक्रम मेरे पूरे हो चुके हैं और सामान्यतया वार्ड की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो तो सामान्य आती हैं, कारपोरेशन से जुड़ी हुई हैं, कुछ फैमिली आईडी के साथ जुड़ी हुई हैं, आयुष्मान के साथ जुड़ी हुई हैं। हमने बहुत सी चीज़ें हाथ हल भी की हैं। आयुष्मान के जो कार्ड हैं वो अपना ओल्ड एज पेंशन के जो हाथ बनवाने वाले कार्ड भी सब जगह कहीं 2 कहीं 4 कहीं 5 ही हमने बना करके बांटे हैं और बाकी जो समस्याएं हैं वो सब यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देकर के भी जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल की यही हल होती हैं। जो हमारी स्टेट लेवल की उनको हम साथ लेकर के जाते हैं, डिपार्टमेंट के हिसाब से जैसी समस्या उसका हल करते हैं। अभी तक लगभग 32,000 ऐसी कंप्लेंट्स जो मेरे जनसंवाद के कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें आ चुकी हैं और जिसके अंदर लगभग 6,500 7,000 के आसपास जिसको डिस्पोज ऑफ भी किया जा चुका है। कोई जल्दी डिस्पोज करने की होती है तो तुरंत हो जाती हैं, कुछ में अगर निर्माण का विकास का काम है तो उसके अंदर प्रोसेस है, उसमें 5-6 महीने भी लगते हैं। आज बस वगैरह बस छात्रों के लिए जो बस की सुविधा एक गांव में रतनगढ़ गांव के अंदर क्योंकि छोटे बच्चे थे, उन्होंने कहा कि 5वीं तक का स्कूल उनके गांव में है, 6ठी से उनको बच्चों को आना पड़ता है प्रेमनगर और वो लगभग 50 बच्चे हैं। हमारी एक योजना बनी है कि छात्र छात्राओं को फ्री जो परिवहन व्यवस्था दी जाए। अब वो बच्चे कहीं अपने ऑटो से आते होंगे, कहीं कोई जो लोकल बस पकड़ के आता होगा। 50 बच्चे होने के बाद मैंने निर्देश दिया है कि स्कूल की एक ट्रिप सवेरे प्रेमनगर तक और एक दोपहर को जब छुट्टी होगी, जो भी समय होगा उस समय वापस गांव तक। एक्शन और एसएचओ के सस्पेंड एक आध जगह इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि जहां बार बार शिकायत करने के बाद भी उसका हल नहीं निकालते हैं, तो उसमें एक एसएचओ को और एक एक्सईएन को 2 लोगों को मैंने सस्पेंड भी किया है। लेकिन उनकी गलती बाद में जो बताई है कि उतनी गलती नहीं है जितनी वहां बताई गई है। फिर भी रिपोर्ट लेने के बाद डिप्टी कमिश्नर रिपोर्ट लेंगे और रिपोर्ट लेने के बाद मुझे अगर कन्विंस करते हैं कि उनका दोष नहीं है तो उनको बहाल भी किया जाएगा। हरियाणा के अंदर हाँ, अभी सस्पेंड रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है अभी जल्दी उनकी रिपोर्ट डीसी जो है दे देंगे। मुख्यमंत्री सर भावुक नजर आए थे आप एक क्षण के लिए जब आपने अपने काम के घंटों का जिक्र किया। मैं जानना चाहता हूँ नहीं, देखिए वो जो विषय इतना ही था कि मेरे मन में ये रहता है कि मैं लोगों के काम ज़्यादा करूं, बजाय लोग मेरे स्वागत के लिए और मेरे कहीं मानो पगड़ी बनाएंगे, कभी पटके डालेंगे, कभी बुक्के देंगे, कभी मालाएं देंगे, उसमें समय ज़्यादा लगता है। वही समय मैं 4 लोगों की बात और सुनूंगा। इसलिए मैंने बड़े प्रेम से अपने सारे लोगों को, हमारे अपने लोग हैं, मेरा परिवार है, उनसे मैंने निवेदन किया कि एक औपचारिक कार्यक्रम करने के बाद बहुत अधिक ऐसा करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। इतना ही विषय था, बाकी और कोई ज़्यादा नहीं। केजरीवाल के ऊपर आरोप लगे हैं जिसे आपने सम्मानित भी किया था, आपके संज्ञान में भी क्योंकि एक नया विषय उठा है, उनके खिलाफ जो एक्शन करना है तो पुलिस ने करना है, हमारा उसमें कोई कहना नहीं है, ना प्लस में ना माइनस में। जो इन्वेस्टिगेशन होगा, दोष होगा तो जरूर उनको सजा मिलेगी। पोल्यूशन को लेकर सर क्या करिए सरकार
देखिए ये पॉल्यूशन का जो विषय होता है ना, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। आखिर कहीं भी पराली जलती है, हवा के अंदर इधर से उधर जब हवा के झोंके चलते तो आती है, तो पंजाब का असर हरियाणा पर नहीं आएगा ऐसा थोड़ी है। जब पंजाब का असर दिल्ली में जा सकता है तो हरियाणा तो रास्ते में आता है। इसलिए इसका सामूहिक रूप से मिल बैठ करके कोई ना कोई सॉल्यूशन देखने पड़ेंगे। प्रदेश सरकार के नाते हमने पर्याप्त उसके जो उपचार करने के नाते जो मेजर्स उसके लेने चाहिए उसने लिए हैं। हमने उन लोगों को बेलर्स दिए हैं, उनको उनकी पराली की कीमत मिल जाए तो उसकी जो खपत होती है उस इंडस्ट्री को प्रोत्साहन दिया है। उसके लिए मानो एनर्जी जहाँ बनानी है उनको पराली वहाँ बेचनी चाहिए, जहाँ ब्रिकेट्स बना करके बेचे जा सकते हैं वहाँ बेचने चाहिए। तो इन चीज़ों का उपयोग जहाँ जहाँ पराली को कमर्शियली यूज़ किया जा सकता है उसके लिए हमने पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की है, जिससे हमारे किसानों को भी लाभ हुआ। लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे या क्योंकि नजदीक आ रहा है सर, आज उन्होंने रैली भी की है शाहबाद में। ये एक रणनीति का विषय है, रणनीति का विषय आप लोगों को बता करके नहीं, जब बन जाएगी नगर निगम के कई जिलों जो जिले हैं उनमें चुनाव का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। अब हरियाणा के कई करनाल भी है जैसे अभी पांच नगर निगम और भी उनका समय पूरा होने वाला है और बाकी 3 की भी वार्डबंदी लगभग पूरी हो चुकी है। जैसे ये 5 का समाप्त होगा उसके बाद देखेंगे इकट्ठे कराने के। रोहतक में पोस्टर लगे हैं, सीएम केजरीवाल गद्दार है क्योंकि एसवाईएल का मुद्दा है, तो वहां पर वो पहुंचे भी थे। आप इस तरीके से देखते हैं? देखिए विषय तो सीएम एसवाईएल का आपको पता है कि वो उनके ही पाले में है। उसको अगर वो हल नहीं करेंगे तो जनता है, जनता किस रूप से उनको बताएगी और उनको एहसास कराएगी, ये जनता का काम है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। हम तो इतना मानते हैं कि पंजाब को अपनी हठ धर्मिता छोड़नी चाहिए और पंजाब में आज आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल है। इसलिए उनको सोच करके और ये स्टैंड जो अपने ठीक करने चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसवाईएल का निर्माण होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट का कहा हुआ विषय अगर नहीं मानेंगे तो एक प्रकार से एक लोकतांत्रिक चैलेंज है, इसको जरूर समझना चाहिए। कांग्रेस के प्रभारी हैं सर दीपक बाबरिया, वो पिछले दिनों करनाल आए थे, उन्होंने कहा था कि अभी तो संगठन हमारा बनकर तैयार हो रहा है, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, जब बनकर तैयार हो जाएगा तब वो सीएम भी बदल देंगे। अभी उनसे पूछने का प्रश्न है। धन्यवाद सर।